दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। अपने पिछले एपिसोड में हमने एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाया और इंटरनेट पर पहली बार कोल्लू ब्राह्मणों के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में जो भारत में रहता है। आज तक दुनिया के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि इंसान का मरने के बाद क्या होता है, लेकिन ये आदिवासी समुदाय न सिर्फ इस सवाल का जवाब है बल्कि जीता जागता सबूत भी है कि मरने के बाद क्या होता है। ये है आपका अपना चैनल इंडी इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका दोस्त सुमित। भारत के अंडमान द्वीप समूह के घने जंगलों में एक आदिवासी समुदाय रहता है जिसे दुनिया जारवा के नाम से पुकारती है। भारत पर जब तक अंग्रेजी हुकूमत रही तब तक अंग्रेजों ने बहुत से कैदियों को काला पानी की सजा दी। चारों ओर महासागर से घिरे इस टापू पर यह जेल बनाई गई थी। 1789 में इसी जेल के एक जेलर एंड्रयू कॉर्टिस ने घने जंगलों में अपने शिकार के दौरान इस जनजाति को ढूंढ निकाला। कॉर्टिस की पत्नी मर चुकी थी और एंड्रयू कॉर्टिस उससे बात करना चाहता था। कॉर्टिस को लगता था कि उसकी बीवी उससे कुछ कहना चाहती थी। कई तरकीबें लगाकर कॉर्टिस इन आदिवासियों के बीच पहुंच गया और उसके बाद जो हुआ वो 1804 में लिखी एंड्रयू कॉर्टिस की किताब शी केम बैक में दर्ज है। एंड्रयू कॉर्टिस अपनी बीवी से मिला और भारत छोड़कर कभी वापस नहीं गया। जारवा जनजाति आज भी उसी तरह से रहती है जैसे सदियों पहले रहा करती थी। जारवा पर बहुत सी खोजें हुई और किताबें लिखी गईं और भारत सरकार ने जारवा जनजाति को बचाने के लिए इनके क्षेत्र को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया। इनके इलाकों से सड़क गई है जिस पर गाड़ियां भी चलती हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के काफिले के साथ, अकेले नहीं। यूरोप में जो लोग जीवन भर भूत प्रेत की तलाश करते हैं उन्हें घोस्ट हंटर यानी प्रेतों का शिकारी कहा जाता है। एक ऐसा ही घोस्ट हंटर हुआ करता था मार्क नेल्सन। उसे अपनी पूरी जिंदगी कभी भूत प्रेत नहीं मिले, लेकिन 1902 में अपनी अंडमान यात्रा के दौरान ये जारवा लोगों के बीच पहुंचा और उस अनुभव को अपनी किताब द सीक्रेट्स ऑफ एन इंडियन ट्राइब में लिखा। इसने लिखा कि जारवा कभी मरते नहीं। ये हजारों साल पहले जितने थे उतने ही अब भी हैं। हर जारवा बच्चे के साथ एक आत्मा होती है जो उसकी देखरेख करती है, यहाँ तक कि कभी कभी उससे बात भी करती है। इसी किताब में लिखा गया है कि असल में जारवा हमारी इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच बसने वाले द्वारपाल हैं। उन्हें सब मालूम है। असल में हम आज भी समझते हैं कि जारवा लोगों का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जब मार्क अपनी ये किताब जारवा लोगों के बीच में रहकर लिख रहे थे तभी उनका कीमती फाउंटेन पेन खराब हो गया। अगर मार्क अपना पेन ठीक करवाने जंगल से बाहर आते तो शायद कई महीने उन्हें वापस जाने में लगते, लेकिन बिना किसी को अपनी परेशानी बताए मार्क नेल्सन सो गए। अगले दिन उनका फाउंटेन पेन स्याही से भरा हुआ और बिल्कुल ठीक होकर उनके झोले में मिला। मार्क नेल्सन ने अपनी किताब में कई जगह ये दावा किया है कि जारवा लोग आत्माओं से बातें करते हैं। जारवा लोगों की हर मुश्किल में उनके पूर्वजों की आत्माएं आकर उनके लिए समाधान ढूंढती हैं, उन्हें रास्ता दिखाती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।